कि यहाँ पे रेलवे में सिर्फ 7 डिब्बे होते हैं और एक डिब्बा होता है। इतने लोग ठुकेंगे रोज। दोस्तों मैं आ गया हूँ दानांग स्टेशन पर। अब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी हानोई की तरफ, फिर हालोंग बे से हानोई वापस, और फिर हम निकलेंगे मुंबई की तरफ। तो ये है दानांग का स्टेशन। दानांग से हुए का जो रास्ता है वो बोला जाता है कि यहाँ के वियतनाम के बेस्ट व्यूज़ मिलते हैं ट्रेन से। तो हम आज वही कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। देखते हैं कैसे व्यूज़ हैं। वैसे हमारे इंडिया में भी वैसे कई सारे व्यूज़ हैं, हेरिटेज रेलवे साइट्स है, लेकिन आज वियतनाम का नज़ारा देखेंगे। बाद मैं यहाँ बैठा हूँ स्टेशन के वेटिंग हॉल में, और उस तरफ से एंट्री है प्लेटफॉर्म की तरफ। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को प्लेटफॉर्म के अंदर जाने नहीं दिया जाता। बाकायदा प्लेटफॉर्म के अंदर जाने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, और ये लोग रेलवे स्टाफ यहाँ मौजूद है सबकी टिकट चेक करने के लिए। तो किसी को अनऑथराइज्ड व्यक्ति को वहाँ जाने नहीं दिया जाता। जैसे हमारे इंडिया में जो प्लेटफॉर्म टिकट मिलती है, हम टहलने निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन के इंतज़ार में 2 घंटे पहले पहुँच जाते हैं, तो वैसे यहाँ नहीं है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ के वेटिंग स्टेशन में, और यहाँ एक चार्जिंग स्टेशन रखा हुआ है। दोस्तों मेरी ट्रेन आ चुकी है और ये लगभग 15 मिनट रुकेगी। यहाँ से ना कोई ओवरब्रिज है, ना कोई सबवे है, बस ऐसे उतरना है और ऐसे ही बाहर निकल जाना है, और यात्रियों को भी इसी तरफ से चढ़ना है, ऐसे ऐसे चढ़ना है। मदद के लिए स्टाफ अवेलेबल है। स्टाफ आपका सामान भी उतारेगा, आपको भी उतारेगा, आपको चढ़ाएगा भी। तो मेरा कोच आ चुका है, कोच नंबर 1, और मेरी सीट है 14। दोस्तों कहा जा रहा है कि यहाँ पे रेलवे में सिर्फ 7 डिब्बे होते हैं, और एक डिब्बा होता है कुछ कुजीन विजीन खाने वाने के लिए, आपको बाहर का नज़ारा देखने के लिए। तो देखेंगे हम आगे अंदर जाके चेक करेंगे क्या चीज़ है। अब चढ़ना चालू हुए हैं भाई साहब। मैनेजमेंट बिल्कुल ही नहीं है, इतने कम लोग होने के बावजूद मैनेजमेंट नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कम लोग हैं मैनेज हो पा रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। इंडियंस अच्छे हैं इस मामले में, ये देखिए।
ट्रेन के अंदर का माहौल भी बड़ा प्यारा है। चार्जिंग के लिए पोर्ट्स भी हैं। तो दोस्तों दाना और हुए का ये जर्नी मुझे पड़ा है लगभग 900 रुपये में। इसके साथ आता है आपका इंश्योरेंस जो आपके सारे एक्सीडेंट्स को कवर कर देता है। तो लगभग टिकट आपको पड़ेगा 700 रुपये में और 200 रुपये का कुछ इंश्योरेंस है। वैसे इंश्योरेंस के मामले में भी हम बहुत आगे हैं, 50 पैसे में आपको इंश्योरेंस मिल जाता है इंडियन रेलवेज़ में। दोस्तों ट्रेन हमारा चल चुका है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, उल्टी सीट नहीं मिली है तो हमें काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे खिड़कियाँ साफ़ नहीं हैं तो वीडियोस कैसे आएंगे पता नहीं, राम जाने। लेकिन हम देखते हैं कि कैसा नज़ारा है बाहर आज। बिल्कुल ही लोगों के घरों से जाती हुई, अगर ये बैरिकेडिंग ना हो तो मान लो लोग कितने लोग ठुकेंगे रोज। ये है वियतनाम का वो मशहूर हेरिटेज रूट जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। कर्मचारी ट्रॉली लेकर आते हैं और यहाँ का स्थानीय खाना और उबले हुए भुट्टे परोसते हैं। खिड़कियों के कांच भले ही थोड़े धुंधले हो, पर जो एहसास दिल में उतर रहा है वो एकदम साफ है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू हुआ है। जैसे ही ट्रेन ने ऊंचे पहाड़ों का रुख किया, खिड़की के बाहर का मंजर पूरी तरह बदल गया। एक तरफ ये घने जंगल और दूसरी तरफ दूर तक फैला हुआ ये नीला समंदर। पहाड़ों को चीरती हुई जब ट्रेन गुजरती है तो समंदर की लहरें और ये बेइंतहा हरियाली देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त वाकई थम गया है। हम मुसाफिर अक्सर मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में होते हैं, लेकिन ये रास्ता सिखाता है कि कभी कभी बस खामोशी से खिड़की के बाहर देखना और खुद को प्रकृति के हवाले कर देना ही काफी होता है। ट्रेन अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रही है। स्टेशन की ये लाल दीवारें और पुराने वक्त की ये इमारतें बता रही हैं कि हम हुए की सरजमी पर कदम रख चुके हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही शहर का वो शांत और ठहरा हुआ रूप दिल जीत लेता है। यहाँ की सड़कों पर घूमते हुए और स्थानीय जायकों का स्वाद लेते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे सफर का ये हिस्सा अब एक खूबसूरत याद में तब्दील हो चुका है। सूप की गर्माहट और इन ताजी सब्जियों की खुशबू इस लंबी थकान को एक पल में मिटा देती है। अंतरात की इस खामोशी में जब मैं इस बहती नदी और किनारे पर बैठे लोगों को देखता हूं तो लगता है कि सफर का असली मतलब शायद यही है, खुद को अनजान रास्तों पर छोड़ देना और नई कहानियों का हिस्सा बनना। सफर अभी जारी है क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना और दिखाना बाकी है।